अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है हम आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या गोश्त और अंडे ही रह गए हैं प्रोटीन के सोर्स के लिए, जो कि आजकल बहुत महंगे हो चुके हुए हैं और ख़ास तौर पे डराया भी जाता है कि अगर आप प्रोटीन के ज़रिए के लिए अंडे और गोश्त खाते हैं तो इनमें सैचुरेटेड फैट्स होती हैं, तो बाज़ या अंडे में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होती है, तो आपके दिल को भी नुकसान होने का डर होता है। तो क्या इन दो के अलावा कोई ऐसा ज़रिया है जो हमारे घरों में, हमारे महल्ले में, हमारे करीब तरीन दुकानों पे भी मौजूद हो, महंगा भी ज़्यादा ना हो और उसके अंदर प्रोटीन भी अच्छी खासी हो? याद रहे कि एक अंडे के अंदर 6 ग्राम प्रोटीन है और 100 ग्राम जो रेड मीट होता है उसके अंदर 20 ग्राम प्रोटीन होती है। और प्रोटीन क्यों ज़रूरी होती है? प्रोटीन एक दिन में हम 100 ग्राम या 80 ग्राम के करीब हम खाते हैं, और ये जो प्रोटीन होती है ये इसलिए ज़रूरी होती है कि ना सिर्फ ये कि हमारे जिस्म के अंदर मुख्तलिफ जो एंजाइम होते हैं वो बनते हैं, बल्कि जो हमारे मसल की मैस होती है, जो हमारे पट्ठे होते हैं, उनको बनाने में भी प्रोटीन का बहुत अहम किरदार है। और प्रोटीन को जैसे मैंने कहा कि 80 ग्राम भी कहा जाता है या 100 ग्राम भी कहा जाता है, या यहाँ से देख लें कि 1 ग्राम प्रोटीन पर किलोग्राम ऑफ योर बॉडी वेट, तो इतनी कम से कम ज़रूर चाहिए होती है। तो 5 जो वो ज़राए हैं उनमें से जो पहला ज़रिया है वो मूंगफली है, वो पीनट है। इसको हम नंबर 1 इसलिए कह रहे हैं कि ये आजकल आपको पता है सर्दियों का सीज़न है और हम मूंगफली खाते हैं, अखरोट खाते हैं, बादाम खाते हैं, काजू वगैरह ये खाते हैं। तो इन सब में से जो यानी ड्राई फ्रूट्स में से सबसे ज़्यादा जो प्रोटीन पाई जाती है वो पीनट्स के अंदर या मूंगफली के अंदर पाई जाती है। सिर्फ हम लोगों को ये कहते हैं कि आपने कोशिश करनी है कि बहुत ज़्यादा यानी 15-20 से ज़्यादा एक दिन में ना खाएं, क्योंकि ज़ाहिर है इसके अंदर कैलोरीज होती हैं और बाकी चीज़ें भी होती हैं। लेकिन एक अगर मुट्ठी भर भी हम देखें तो उसके अंदर 7-8 ग्राम आपको प्रोटीन मिल जाती है। इसके अंदर हेल्दी वाले फ़ैट्स हैं, यानी अच्छे वाले फ़ैट्स हैं। आपके पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं पीनट्स को खाने के, मूंगफली को खाने के आपके पास मुख्तलिफ़ तरीके हैं। आप वैसे भी खा सकते हैं और मुट्ठी भर, बहुत ज़्यादा नहीं खाएंगे आप, और इसी तरह से आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में डाल के भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो मूंगफली है वो प्रोटीन का बहुत अच्छा ज़रिया है, और ख़ास तौर पे ये है कि जो दिल के अटैक होते हैं वो भी कम होते हैं उन लोगों में कि जो कि प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, मूंगफली का इस्तेमाल करते हैं प्रोटीन के लिए। तो पहली चीज़ कौन सी है आपके लिए प्रोटीन के लिए गोश्त और अंडे के अलावा? वो है पीनट्स या मूंगफली। इसके बाद बारी आती है जो सब्ज़ मटर होता है, उसको हम ग्रीन पीस भी कहते हैं। अब इसकी ख़ास बात क्या है? ये सब्ज़ियों के अंदर शायद इंतहाई कम सब्ज़ियाँ ऐसी होती हैं कि जिनके अंदर कंप्लीट प्रोटीन होती है। कंप्लीट प्रोटीन मैं पहले भी अपनी वीडियो में बता चुका हूँ कि एक ऐसी प्रोटीन कहते हैं जिसके अंदर 9 ऐसे इसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो आपका जिस्म तो नहीं बना सकता, लेकिन आपको वो चाहिए, ज़रूरी होते हैं। इनको हम कहते हैं 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड्स। उनमें कौन से शामिल होते हैं? उसमें फिनाइलएलानिन है, वैलिन है, थियोनिन है, ट्रिप्टोफैन है, मिथायोनिन है, हिस्टिडीन है, लाइसिन है, आइसोल्यूसिन है और ल्यूसिन है। ये सारे मिलकर बनाते हैं इसेंशियल अमाइनो एसिड, और जिस प्रोटीन में मौजूद होंगे उसको हम कहेंगे कि ये कंप्लीट प्रोटीन है। और जो ग्रीन पीस होते हैं, ये जो मटर होते हैं, सब्ज़ मटर होते हैं, इनके अंदर कंप्लीट होती है। मिसाल के तौर पे अगर एक कप की बात करें, एक कप के अंदर आपको तकरीबन 9 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है, जो कि कंप्लीट प्रोटीन है। इसको आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। वो तरीके क्या हैं? यानी आप इसको चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सालन इसका बना सकते हैं। तो यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं तो वो एक प्रोटीन इस्तेमाल करते हैं जिसको हम वे पाउडर भी कहते हैं और वे प्रोटीन भी कहते हैं। लेकिन जितनी ज़्यादा प्रोटीन उसके अंदर मौजूद होती है, उतनी ही ज़्यादा जो प्रोटीन है वो इन ग्रीन पीस में या सब्ज़ मटर में मौजूद होती है। ये जो मटर आप घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं, तो बहुत अच्छा ज़रिया है। आपके वज़न को ये कम करता है, आपके मसल मैस को बढ़ाता है, और आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मटर का इस्तेमाल करें ताकि आपको प्रोटीन अच्छी तरह से मिल जाए। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है वो भी आप सब लोग उससे वाकिफ़ हैं, घरों में मौजूद होती है, मार्केट में मौजूद होती है। मिल्क, दूध जो होता है, ये भी एक बहुत अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का। अगर आप देखें कि इसके एक गिलास के अंदर 10 ग्राम प्रोटीन होती है। इसके अंदर विटामिन डी होता है। विटामिन डी आपकी हड्डियों की मजबूती के लिए चाहिए होता है, आपके इम्यून सिस्टम के लिए चाहिए होता है, आपके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों की ताकत के लिए चाहिए होता है। इसी तरह से विटामिन B12 इसके अंदर मौजूद होता है, जो आपके जो आसाब होते हैं, पेरिफेरल नर्व्स होती हैं, जो नर्व्स होती हैं पूरे जिस्म में, तो उनकी जो तय होती है जिसको माइलिन शीथ कहते हैं, तो उसकी कुव्वत के लिए चाहिए होती है। इसी तरह से बहुत अच्छी चीज़ है जिसको हम ओमेगा 3 फैटी एसिड्स कहते हैं, और ये दिल के मरीज़ों को तो और दिल की सेहत के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, तो दूध के अंदर ये भी मौजूद होती है। एक और चीज़ होती है जिसको हम CLA कहते हैं, कॉन्जुगेटेड लिनोलिक एसिड।
अब ये मौजूद होती है दूध के अंदर, और इसके अंदर ये सलाहियत होती है कि आपके जिस्म के अंदर जो फैट्स होती हैं उनको ये कम करती है। तो दूध जो है, वो लोग जो एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग जो कोई हैवी ऐसा काम करते हैं कि जिसके बाद उनके पट्ठों में दर्द होता है, उनको शक होता है कि उनके पट्ठों का टूट फूट का अमल ज़्यादा हो रहा है, तो वो दूध का ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि दूध का इस्तेमाल करने से उनके पट्ठों का दर्द कम होता है, खलियाँ कम पड़ती हैं, और पट्ठों की रिपेयर या जो ताकत होती है वापस वो उनको मिल जाती है, थकावट कम होती है। और इसी तरह से दूध से बनी हुई दो चीज़ें, मिसाल के तौर पे अगर आप पनीर का इस्तेमाल करते हैं, दूध के अंदर आप लीमू निचोड़ें, पनीर लोग उससे बनाते हैं, तो पनीर जो है वो बड़ा अच्छा ज़रिया है प्रोटीन का। पनीर किस तरह अच्छा ज़रिया है कि इसके 100 ग्राम का पनीर जो है उसके अंदर 20 ग्राम जो है वो आपको प्रोटीन मिल जाती है। इसी तरह से जो लोग दूध से घर में दही बना लेते हैं और दही का इस्तेमाल करते हैं, तो दही के ऊपर आपको पता है मैं अक्सर वीडियोस बनाता रहता हूँ, तो इसके अंदर भी 7 ग्राम, यानी इसके जो दही के जो 20 ग्राम 50 ग्राम दही होती है उसके अंदर 7 ग्राम प्रोटीन होती है। तो चाहे वो दूध हो या दूध से बनी हुई ये जो बाकी चीज़ें होती हैं, तो इनके अंदर प्रोटीन होती है बड़े अच्छे वाली, और आपको उसके अंदर मज़ीद ऐसी चीज़ें मिल जाती हैं जो आपको सेहत का फ़ायदा देती हैं। तो तीसरी चीज़ जो आपको इस्तेमाल करनी चाहिए, अंडे और गोश्त के अलावा अगर आप प्रोटीन के कुछ ज़रियों को ढूंढ रहे हैं, तो उसमें दूध का बहुत बड़ा रोल है। दोस्तों चौथे नंबर पे जो चीज़ है वो है भुने हुए चने, रोस्टेड चने। स्पोर्ट्स के जो लोगों से आपकी जब बात होती है, जो मुख्तलिफ़ किस्म के फ़िज़िकल स्पोर्ट्स या ये जो खेल कूद में मसरूफ़ रहते हैं, तो उनकी ये एक बड़ी बेहतरीन ग़िज़ा होती है। जो रोस्टेड चने, रोस्टेड का इसलिए बात करना ज़रूरी है रोस्टेड चने के साथ साथ, कि रोस्ट करने से इसके छिलके के अंदर जो मौजूद होती है एंटी न्यूट्रिएंट एक चीज़ होती है जो प्रोटीन को आपके जिस्म का हिस्सा बनने से रोक रही होती है, तो वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से प्रोटीन आपके जिस्म में का हिस्सा बन जाती है। अगर हम रोस्टेड चने के अंदर प्रोटीन की बात करें तो 22 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है इसके 100 ग्राम के अंदर, ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। इसी तरह से कोशिश करें कि छिलके के समेत इसको खाएं, क्योंकि वो लोग जो रोस्टेड चना को छिलके के बगैर खाते हैं तो उनको सिर्फ 2 ग्राम फाइबर मिलता है, और वो लोग जो छिलके समेत इस चने को खाते हैं, भुने हुए चने को, तो उनको 18 ग्राम फाइबर मिलता है। अब ये फाइबर जो है ये आपके जिस्म में कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, भूख आपको कम लगती है, जिसकी वजह से आपका वज़न भी कम होता है। और पाउडर की ये पिसा हुआ जो भुने हुए चने आप देखते हैं, तो ये सत्तू की शक्ल में आपको मार्केट में मिलता है। लोग इसको बड़े शौक से इस्तेमाल करते हैं, स्पोर्ट्स में इसको बड़ा इस्तेमाल किया जाता है। और सत्तू का जो एक स्कूप होता है उसके अंदर भी 70 ग्राम जो है, 7 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। और क्योंकि मैंने अभी आपको जिक्र किया कि अगर आप रोस्टेड चना को इस्तेमाल करेंगे इसकी छिलके के साथ, तो इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है फाइबर की वजह से वो बहुत कम हो जाता है, तो शुगर के मरीज़ों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो प्रोटीन की प्रोटीन मिल गई, और जो साथ साथ बाकी फ़ायदे हैं वो भी मिलते हैं, और शुगर का मरीज़ भी इससे खुश रहता है। दोस्तों सबसे आखिर में हम बात करेंगे दाल माश की। दाल माश जो है वो भी बहुत अहम ज़रिया है आपके लिए प्रोटीन का। देखिए 2 किस्म की होती है, एक काली दाल माश होती है और एक जो है वो ग्रीन कलर की होती है, जो सब्ज़ दाल माश होती है। अब जो सब्ज़ दाल माश है उसको तो गरीब का गोश्त भी कहा जाता है। दोनों के अंदर तकरीबन एक जैसी प्रोटीन होती है कि अगर एक बर्तन लें, एक बावल लें दाल माश का, जो काले वाली है उसके अंदर 15 ग्राम प्रोटीन होती है, और जो सब्ज़ वाली होती है उसके अंदर 14 ग्राम प्रोटीन होती है। फ़र्क थोड़ा सा ये होता है कि जो काले वाली होती है थोड़ा सा मुश्किल से वो हज़म होती है, तो इसलिए लोग उसको पकाते हुए उसमें तेज़ पत्ता डाल लेते हैं या हींग डाल लेते हैं, जिसकी वजह से वो फिर आसानी से हज़म हो जाती है। लेकिन जो सब्ज़ वाली मूंग दाल है वो बहुत लोगों को पसंद होती है। उसकी वजह ये है कि उसको खाने के बाद कोई हाजमे का मसला नहीं बनता, तो लोग बड़ा शौक से इसको पसंद करते हैं। मूंग दाल जो है इसको भी आप मुख्तलिफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, चावलों के साथ भी और बाकी भी मुख्तलिफ़ ज़रिए से। इसके अंदर प्रोटीन के अलावा यानी इसके अंदर मैग्नीशियम भी होता है जो आपके मसल्स को चाहिए होता है, मैंगनीज़ होता है जो पूरे जिस्म के मुख्तलिफ सिस्टम के काम करने के लिए, और इसी तरह से जो मसल्स हैं, पट्ठे हैं, उनके लिए चाहिए होता है, क़ुव्वत के लिए चाहिए होता है। और इसी तरह से इसके अंदर जिंक मौजूद होता है जो मर्दों में जो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है उसको बेहतर रखता है, यानी मर्दानगी में भी फ़ायदा देता है। तो दोस्तों ये वो 5 वो ज़राए हैं, अगर आप गोश्त और अंडा जो है उसके अलावा प्रोटीन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल आसानी से आप इनको तलाश कर सकते हैं। मैं बहुत सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं कि जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं लेकिन उनको गोश्त और अंडा पसंद नहीं होता, यानी ये कुदरती तौर पे आपके अंदर ये चॉइस का होता है कि आपको बाज़ चीज़ें पसंद नहीं होती। तो ऐसे बच्चों को माएँ जो है इन 5 चीज़ों में से जो भी उनको पसंद आता है वो ज़रूर खिलाएँ, ताकि बढ़ती उम्र के साथ जो प्रोटीन चाहिए होती है पट्ठों के लिए, जो हमारे मुख्तलिफ एंजाइम होते हैं वो भी प्रोटीन होते हैं, तो उनके बनने के लिए तो वो चीज़ फिर उनको मिलती रहेगी और
और बाद में उनको मसाइल का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहती है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो यूट्यूब ने आपके लिए इधर शेयर का ऑप्शन दिया है, वहाँ से उसको लिंक को कॉपी करें और दोस्तों रिश्तेदारों से किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़रूर पेश कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।